फाइनली गाइस पति जी जाग गए हैं। तो अब मैं बना रही हूँ क्या बोलते हैं पीनट बटर ब्रेड, मतलब पीनट बटर सैंडविच ब्रेड बना रही हूँ, जो इनका फेवरेट है। और वो हम लोगों ने रात में भी बना के खाया था, तो बहुत अच्छा बना था। मैं हमेशा खाती रहती हूँ, मेरा फेवरेट है पीनट बटर, तो ब्रेड में लगा के मैं हमेशा खाती रहती हूँ। और पर मैं बनाती हूँ उसमें जैम भी लगाती हूँ, पीनट बटर भी लगाती हूँ, ताकि वो थोड़ा सा मीठा हो जाए। क्योंकि अगर अकेले पीनट बटर लगाएंगे ना तो वो मीठा कम रहता है, तो इसलिए तो मैं कैसे बना रही हूँ वो दिखाती हूँ। तो सबसे पहले आपको ब्रेड को ऐसे सेंक लेना है और फिर इसमें लगा देना है घी या बटर। तो बटर मैंने लगा लिया था, अब इसमें लगाना है एक तरफ पीनट बटर, एक तरफ लगाना है जैम। तो ये रहा पीनट बटर और ये रहा जैम। तो सबसे पहले हम लगाते हैं, क्या बोलते हैं, हे पीनट बटर लग चुका है, अब लगाएंगे हम जैम। तो जैम भी लग चुका है गाइस, और अब इसको हम कैसे बनाते हैं। फाइनली गाइस जैम भी लग चुका है, अब इसको ऐसे रख देंगे, बन गया। और एक ये भी बन गया, दो बन गए हैं। तो अब मैं लेके जा रही हूँ। लो तो मैं तुम्हारे लिए सब कुछ बनाती रहती हूँ। बनाती हो 10 दिन से बोल रहे हैं कि छोले बना दो, वो बना दो। अभी दाल के पराठे ना बनाओ ना। तब कल इतने दिन से तब आज जाके भिगोए हैं। तुम मुझे बाहर नहीं ले जाते हो ना, तुम मुझे बाहर ले जाते हो। फिर मैं दाल के पराठे कैंसिल कर दूं? ठीक है, इंसान भाड़ में जाओ, मतलब इतना सब कुछ बना के दे रही हूँ, उसमें भी इंसान कह रहा है भाड़ में जाओ। देख रहे हो भाई, अच्छाई का जमाना नहीं है, ख़त्म हो चुका। कि इंसान सो के उठ रहा है। कितने बजे टाइम दिखाते हैं, 6 बज रहा है, 6। इसलिए छुट्टी की जाती है भाई, छुट्टी इसलिए होती है, 6 बज रहा है। बटर बोला तो लगा दे, लगाया है। देख रहे हो, अच्छाई का सच में ज़माना नहीं है। मतलब मैंने इस इंसान को ब्रेड वो पीनट बटर दिया, मैंने सोचा ये बंदा खुश हो जाएगा। नहीं, मैंने ये बोला था भाई ये इंसान 10 चीज़ें बोलेगा, ये बना दो वो बना दो, मैं एक ही चीज़ तो बना पाऊँगी। बंदे ने बोला कल कि दाल के पराठे बना, तो मैं कल भूल गई दाल डालना, तो मैंने आज डाल दी। मैंने सोचा अब मैं आज बनाऊँगी। तो वही मैं कह रही हूँ कि तुम कितना भी काम कर लो, कुछ भी कर लो, सारे पति ऐसे ही होते हैं कि तुम कर। फाइनली गाइस मैंने दाल को पीस लिया है, और दाल को पीस लेना है। और दाल जब डालनी है तो मिक्स दाल डालनी होती है, इसमें डालनी होती है चने की दाल और उड़द की दाल और थोड़ी सी मूंग की दाल, 3 दालें डाली हैं मैंने, और सब बराबर बराबर डालनी होती हैं। तो अब मैं इनको भून रही हूँ तेल में। तो अब इसको मैंने भूनने रख दिया है, और ये काफ़ी टाइम लगेगा इसको, आधा घंटा, बस इसी में टाइम वेस्ट होता है इसका, बस बाकी टाइम तो कुछ नहीं। और इसमें डालना होता है हींग, ज़ीरा, और जब आप दाल पीसते हैं तो उसमें 2 हरी मिर्च और लहसुन और थोड़ा सा अदरक डाल के पीस लेना है। तो मतलब इसका टेस्ट बहुत अच्छा आता है। फिर उसके बाद जब इसमें नमक डाल दो, थोड़ी देर बाद ये भुन जाएगी, थोड़ी ठीक हो जाएगी, फिर इसमें डाल दो नमक, और नमक के साथ जब ये और भुन जाए, ये थोड़ी अलग अलग हो जाएगी भुनने के बाद, जैसे हम नमकीन खाते हैं उस तरीके से। और फिर इसमें डालना है हरा धनिया और मसाले, और मसाले क्या थोड़े कम कम डालने हैं, कुछ नहीं डालना है, लाल मिर्च पाउडर और क्या बोलते हैं धनिया पाउडर, बस, और कुछ नहीं डालना होता है, और नमक। तो बस इसको ऐसे भूनते ही रहना है, पर इसको चलाना पड़ता है, पूरे टाइम चलाना पड़ेगा आपको, चलाते रहो। इसके जो पराठे या कचौड़ी या कुछ भी आप बनाइए, बहुत अच्छा बनता है, बहुत टेस्टी बनता है। तो आज हम यही खिलाने वाले हैं, और उसके साथ दही खाएंगे। तो बस थोड़ा सा लेट हो गया है, क्योंकि चाची जी आ गई थी, तो उनको चाय पानी, अभी वो पापा के पास बैठे हैं वो लोग, चाची जी, और वो तो पानी वानी दिया और चाय बनाई। और चाय तो अभी हम लोगों ने पी ही नहीं है, चाय बना के रख दिया, अभी वो वापस आएंगे पापा के पास से, तब चाय पियेंगे हम लोग। तो इसलिए थोड़ा लेट हो गया मेरा खाना बनना, लेकिन अभी ज़्यादा लेट नहीं हुआ है, 8 ही बजा है। तो वैसे भी हम लोग 9-10 बजे तक खाना खाते हैं सारे लोग, तो इसलिए। और मैं भूल गई थी कि मैं सोच रही थी, मैंने बोला था कि मैं ब्लॉग बनाऊंगी दाल कैसे मैंने क्या किया, तो मैं भूल गई थी। फिर मुझे अचानक से याद आया, फिर जब चाची जी गई हैं उधर साइड पापा के पास बैठने,
और उनकी लड़की भी आई है, मतलब मेरी नदन मान लो। तो तब तक मैंने सोचा मैं ब्लॉग शूट कर लेती हूँ, क्योंकि उनके सामने तो मैं करूँगी नहीं, तो अजीब लगेगा। और तो इसलिए मैंने सोचा मैं कर लेती हूँ कम किचन में आके। लेकिन किचन में बहुत ज़्यादा गर्मी हो रही है, बहुत ज़्यादा गर्मी हो रही है। और चाय मैंने बना के रख दी है, जब वो वापस आएंगी तो हम लोग चाय पियेंगे, और चाय पी के तो उसके बाद बनाऊँगी मैं दाल के पराठे और दही और यही सब। तो बस शाम हो चुकी है और देख ही सकते हो अंधेरा सा हो गया है। तो अब रोशनी इधर नहीं आ रही है, वैसे इधर से रोशनी आती है, लेकिन अंधेरा हो चुका है। तो आगे क्या प्रोसेस है। और मैंने अपने भाई बहनों से भी बोला था कि अगर खाना हो तो आ जाना, नहीं खाना हो तो मत। लेकिन वो कह रही थी मेरे यहाँ पालक पनीर बना है, तो हम लोग पालक पनीर खाएंगे। तो वो लोग आ गए हैं, ठीक है। तो गाइस ये मैडम जी आ चुकी हैं और मैंने भूंज ली है दाल। उसके बाद हम बनाएंगे इसके पराठे, दाल के पराठे। तो सब एक साथ मिल गए हैं। तो यार स्लाइडर बंद कर दूँ मैं, स्लाइडर खुला हुआ है। ये आते ही मुंह क्यों धुल रहा है तुम, हैं? ज़्यादा गर्मी लग रही है तुझे? तो ये लोग भी देखो, मुझे पता था ये आ जाएगी। वो लोग मार्केट गए थे, पागल है, किसी मार्केट में देखा जाता क्या। तो वही दाल भूंज गई है मेरी, और मैं चाय बना रही हूँ क्योंकि मेरे भाई बहन भी आ गए हैं और चाची जी भी चली गई चाय पी के। अब ये लोग आ गए हैं तो इनको भी चाय पिलानी है। और मैं चाय नहीं पीऊँगी क्योंकि मुझे गर्मी बहुत ज़्यादा लग रही है, तो मैं कोल्ड ड्रिंक मंगा के पीऊँगी। तो दाल तो भूंज गई है, बस अब आटा गूंदना है और पराठे बनाने हैं। तो ये लोग भी पराठे खा के जाएंगे, तो देखते हैं। तो इस तरीके से दाल इसको भूनना होता है, तो इस तरीके से भुन जाती है दाल। ये आपको दिख रही होगी, थोड़े मसाले डाल दिए। मसाले डालने ही पड़ते हैं ताकि वो थोड़ी सी स्पाइसी हो जाए, तो इसके पराठे ना थोड़े स्पाइसी स्पाइसी अच्छे लगते हैं। तो मुझे दही भी ऑर्डर करना है, ब्लिंकिट करूँगी मैं, क्योंकि दही मैंने जमाया नहीं था, तो ब्लिंकिट कर दूँगी अमूल का। तो ब्लिंकिट सबसे सही इसलिए होता है, मुझे बहुत सही लगता है कि जब से ब्लिंकिट आया मेरी लाइफ में, मैं मज़े आ गए। मुझे कुछ भी ऑर्डर करना हो, कुछ भी खाना हो, तुरंत आ जाता है, 10 मिनट में आ जाता है। जब तक तुम कुछ बनाओगे तब तक ब्लिंकिट आ जाता है। तो जा रहे हैं बैठने, फिर ब्लिंकिट करती हूँ। तो पराठा बनके खप चुके हैं, मेरे भाई बहन भी खा के चले गए हैं और मैंने भी खा लिए हैं, और इतने पराठे बच भी गए हैं। तो ये पराठे बहुत अच्छे बनते हैं, और मैंने उस चीज़ का ब्लॉग नहीं डाला जिससे मैं पराठे बना रही थी, क्योंकि मैं बहुत ज़्यादा बिजी थी इन लोगों को खिलाने में। तो खाते जा रहे तो मैं बनाने में बिजी थी, इसलिए मैं उसका ब्लॉग नहीं बनाई मैं। तो थोड़ा मुझे टाइम भी उन लोगों के साथ बिताना था, तो पूरे टाइम ब्लॉग भी ठीक नहीं रहता है, तो इसलिए। तो हमने भी खा लिया है और इन्होंने भी खा लिए हैं, और ये बच गए हैं। तो ये सुबह में चाय के साथ खाऊंगी, चाय के साथ बहुत अच्छे लगते हैं सच में। इनको चाय के साथ खाओ, थोड़ा सा इसको गर्म कर लो और फिर खाओ, तो बहुत ही अच्छे लगते हैं। तो मैं चाय के साथ खाऊंगी सुबह सुबह। और अभी तो मैं जा रही हूँ आराम करने, क्योंकि मैं बहुत ज़्यादा थक चुकी हूँ पराठा बना बना के। और लोगों को खिलाया, फिर लोगों को खिलाया, फिर मैंने भी खाया, और मैं थक चुकी हूँ बहुत ज़्यादा। तो इसलिए अब मैं कर रही हूँ किचन बंद, और अब मैं फ्री हुई हूँ। कितना बज रहा है? 10:30 बज रहा है, और वो लोग भी खा के चले गए और 10:30 बज रहा है। अब मैं करूँगी आराम, थोड़ी देर फ़ोन चलाऊँगी, थोड़ी देर गया, कम से कम 12-1 बजे सोती हूँ मैं। रात में मुझे नींद नहीं आती, और सुबह इतनी ज़्यादा नींद आती है। नींद के साथ पता नहीं मेरा क्या ही, जब सोना चाहिए तब मैं सो नहीं रही हूँ, और जब नहीं सोना चाहिए तब मैं सो रही हूँ। तो कुछ ऐसा ही है मेरा नींद के साथ चक्कर, क्या ही कर सकती हूँ मैं। तो ऐसे नींद आएगी नहीं, फ़ोन चलाते चलाते नींद आ जाती है। एडिटिंग करूँगी थोड़ी बहुत, तो उसके बाद अब जागूँगी सुबह। तो किचन भी मैंने साफ़ कर दी है, साफ़ करके रख दी है। अब सुबह जागूँगी, फिर नाश्ता बनाऊँगी, फिर खाना बनाऊँगी। वही डेली का मेरा यही रूटीन रहता है जो मैं ब्लॉग में दिखा रही हूँ, कुछ नया नहीं है। और नया तब होगा जब मैं कहीं बाहर जाऊँगी, और मैं देखती हूँ कब मैं बाहर जाऊँगी, तो उसका भी ब्लॉग मैं डालूँगी ज़रूर। थोड़ा बहुत छोटा ब्लॉग डालूँ, पर डालूँगी ज़रूर। तो और क्या, सब्सक्राइब करो, सपोर्ट करो, और मैं क्या ही कर सकती हूँ। और बस गुड नाइट। और आप लोग भी बना के खाएं दाल के पराठे, तो बहुत ही अच्छे लगते हैं इस समय बारिश में, तो बहुत अच्छे लगते हैं। तो ज़रूर खाएं बना के।